नमस्कार दोस्तों। क्या निफ्टी अब 25,000 का लेवल पार करके नया हाई बनाएगा या फिर एक टेम्परेरी बाउंस है या बाजार फिर गिरने वाला है? पूरा सच जानेंगे इस मार्केट रैप में, जिस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसमें जानेंगे कि 25,000 के ऊपर टिकेगा या नीचे 24,600 पे आएगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मार्केट स्टॉकिंग चैनल पे। आज है 2 अक्टूबर 2025। आज मार्केट बंद रहेगा, अपना छुट्टी है दशहरा के उपलक्ष्य में। तो मार्केट रैप जैसे जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी, क्लोजिंग, मेजर न्यूज़ की चर्चा करेंगे। निफ्टी का 4 आवर टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शन डाटा, इंडिया वेक्स एनालिसिस, आखिर में एस्ट्रो एंगल जो आपके लिए खास होगा। मगर मेन एस्ट्रो वीडियो जो है आज शाम रात 8 बजे आएगा, उस पर नज़र बनाए रखिएगा। ठीक है, तो मार्केट क्लोजिंग जो कल की थी उस पर एक बार अपडेट कर लेते हैं कि क्या रहा। ठीक है, सेंसेक्स बंद हुआ है 80,983 और निफ्टी बंद हुआ 24,836। ठीक है, यानी 225 पॉइंट की मजबूत बढ़त देखने को मिली। और ये हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले एस्ट्रो वीडियो में, जो शाम को 8 बजे आता है हम लोगों का। उसमें हम लोगों ने बोला था कि लगभग 300 पॉइंट मार्केट ऊपर रहेगा और लगभग वही रहा। और जितनी चीज़ें बोली थी आप जाके पुराना हम लोगों का परसों का 8 बजे का एस्ट्रो वीडियो देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने सिर्फ यही बताया था और पूरा बताया था कि ट्रेंडिंग रहेगा, बुलिश रहेगा, कैसे रहेगा, वो सारी चीज़ें बताई थी। ठीक है, और निफ्टी ने 5 साल में 546 बार 0 से 1% की बढ़त दिखाई है। आज का मूव भी उसी दायरे में है और आज बायर्स की एंट्री से निफ्टी का 21 EMA के ऊपर सस्टेन हुआ है पहली बार। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। जो सपोर्ट है 24,750 का और रेजिस्टेंस है 25,000 का। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि क्या ये सपोर्ट सच में टिकेगा या ये सिर्फ एक जाल है। आइए सेक्टर और ग्लोबल क्यूज एक बार देख लेते हैं, फिर इस पर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या है मामला। ठीक है, तो जब सेक्टर वाइज चर्चा करते हैं तो सभी सेक्टर्स हरे निशान में बने रहे कल। मीडिया, प्राइवेट बैंक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही, PSU थोड़े कमज़ोर रहे। वहीं ग्लोबल मार्केट में देखें तो US कोस्की जो था और नेकी नीचे रहा और US वाला ऊपर रहा। ठीक है, और डेक्स और हैंगसेंग चढ़े। तो अब आपको क्या लगता है कि ग्लोबल क्यूज ज़्यादा असर करेंगे या RBI का फैसला मार्केट को डायरेक्शन तय करेगा? कमेंट करके ज़रूर बताइए इस चीज़ को। अब हम लोग एक बार मेजर न्यूज़ देख लेते हैं कि मार्केट में क्या क्या मेजर न्यूज़ है, उनका भी देख लेते हैं कि क्या क्या रहा। तो RBI ने रेपो रेट 5.5 पर अनचेंज रहा। इंडिया EFTA ट्रेड डील लागू हुई, $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट आने वाला है। अब ट्रंप का जो टैरिफ वाला मामला था वो हम लोग दूसरे देशों से डील करके सेटल कर रहे हैं। सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की है, इससे कंजम्पशन बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा, ये पॉजिटिव न्यूज़ है। आसाम में NH 715 4 लेन अपडेट, ये भी सही है। 57 केंद्रीय विद्यालय अप्रूव्ड हुए हैं, ये भी सही है। GST कलेक्शन सितंबर 1,89,000 करोड़ का हुआ है, ये भी बहुत सही न्यूज़ है। मतलब सारी चारों तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, मतलब मार्केट का जो सेंटीमेंट है वो ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो इतनी सारी खबरों के बीच आपको असली गेम चार्ट, ऑप्शन डाटा दिखाता है और वहाँ से पता चलता है स्मार्ट मनी कहाँ जा रही है। तो एक बार निफ्टी टेक्निकल पर भी नज़र डाल लेते हैं कि निफ्टी टेक्निकल क्या कह रहा है। निफ्टी ने फ्लैट ओपनिंग के बाद बायर्स की मदद की, 2 मजबूत ग्रीन कैंडल बनाई, आप लोगों ने देखा होगा। इंडेक्स फिलहाल 24,850 पर है। ठीक है, और ये वही मिड पॉइंट है जहां से पिछले 2 महीने बार बार रिवर्सल हुआ है। MACD इंडिकेटर और अब बुलिश मोमेंटम भी दिखा रहा है। की लेवल्स वही है अभी भी 25,000, रेजिस्टेंस 24,750, 24,600,
ये सपोर्ट अभी भी बने हुए हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इस पे ऑप्शन डाटा इनसाइट देखते हैं, मगर उससे पहले ये है कि जैसे निफ्टी एक कार है जो बार बार 25,000 की स्पीड ब्रेक पर अटक रही है, और क्या इस बार वो ब्रेक तोड़कर निकल जाएगी? ऑप्शन मार्केट यही बता रहा है। तो ऑप्शन डाटा भी एक बार देख लेते हैं। तो सपोर्ट है 24,750 700 पे, रेजिस्टेंस है 25,000 पे। जो OI डाटा हम लोगों ने देखने को बताया था उसी के हिसाब से आप लोग भी देखिएगा दोबारा जाके। शॉर्ट कवरिंग जो है 24,700 के ऊपर है, बुलिश है। PCR अभी 1.24 है, जो भी बुलिश बायस दिखा रहा है। तो चारों तरफ से खबर यही बन रही है कि बुलिश बायस रहेगा मार्केट। ठीक है, तो एक बार हम लोग इंडिया विक्स को भी देख लेते हैं किस तरीके से करेगा। तो अब मैं आपसे यह पूछना चाहता हूँ, आपका मानना है निफ्टी पहले किस लेवल को तोड़ेगा, 24,600 को या 25,000 से ऊपर? कमेंट करें अप या डाउन। ठीक है, तो इंडिया विक्स गिरकर 10.29 लो वॉलेटिलिटी है, और यह बोला था हम लोगों ने, कल के वीडियो में देखे होंगे आप लोग तो। और बिलो 15 मतलब कंफर्ट जोन में, और बिलो 20 का मतलब पैनिक जोन में होता है। तो वॉलेटिलिटी लो है तो मतलब मार्केट ऊपर जाने के लिए है। निफ्टी का ये है, और हिस्ट्री ने बताती है बार बार देखने पे कि जब जब लो विक्स होता है बड़े बड़े मूव आते हैं। तो मार्केट सबसे बड़ा सरप्राइज देता है। क्या ये सरप्राइज ऊपर आएगा या नीचे? आने वाले सेशंस में हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। तो अब एक बार एस्ट्रो एंगल से भी बात कर लेते हैं क्या है। मगर मेन एस्ट्रो का जो वीडियो है वो शाम को 8 बजे आएगा। ठीक है, उस पर ध्यान रखिए। तो एस्ट्रो चार्ट के हिसाब से वीनस का ट्रांजिट बैंकिंग सेक्टर को एनर्जी दे रहा है, और चार्ट्स और प्लैनेट दोनों ही फिलहाल प्राइवेट बैंक्स और फाइनेंशियल को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी टेक्निकल्स और एस्ट्रोलॉजी दोनों एक ही कहानी सुना रहे हैं कि, लेकिन क्या मार्केट सुनेगा, ये देखने लायक होगा। तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे कि कंक्लूजन क्या निकल रहा है और क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, आज के मार्केट रैप में हमने देखा मार्केट क्लोजिंग, मार्केट न्यूज, ठीक है, निफ्टी टेक्निकल्स, ऑप्शन डाटा, विक्स, एस्ट्रो सब एक खास संकेत दे रहे हैं, और आप लोग अभी से लगातार से सुन रहे होंगे। खास संकेत दे रहे हैं कि सपोर्ट 24,700, 24,600 ये है, रेजिस्टेंस 25,000, और बार बार गाड़ी आके 25,000 पे अटक रही है। तो इस बार क्या तोड़ पाएगी 25,000 की? और तोड़ गई तो कितनी तेज़ी देखने को मिलेगी? ऑप्शन डाटा बुलिश बाइस्ड है, विक्स वेरी लो है, सरप्राइज मूव एनी टाइम दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दिख रही हैं। तो अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में बताइए कि आपका टारगेट क्या है निफ्टी के लिए, 24,600, 25,000, 26,300 या 30,000 या फिर 21,000? क्या टारगेट है आपका? देखते हैं। मिलते हैं शाम को 8 बजे एस्ट्रो वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।